श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। पढ़ो, जहाँ छोड़ा था ना वहीं बताना कहाँ है। एक बार मैं भी बुक खोल लूँ। 19 मई का है स्वामी जी। जय गुरुदेव स्वामी जी। और कितने मई का? 19 मई। 19। ठीक। सही है ना? मुझे 19 याद नहीं है, ये तो विद्या जी बताएंगी। जैसे सही है, सही। हाईलाइट है ना? सही है। 17-18 हो गया था, 19 है आज। हम्म, पढ़े फिर। हाँ पढ़ो ना। वशिष्ठ ने आगे कहा, शरीर और आत्मा के बीच भ्रम दूर करो तो तुम्हें तत्क्षण शांति प्राप्त होगी। जिस प्रकार सोने का डला सभी सॉरी जिस प्रकार सोने का डला कभी कीचड़ में विकृत नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी कभी शरीर में विकृत नहीं होती। मैं हाथ उठाकर घोषणा करता हूँ, आत्मा एक वस्तु है और शरीर दूसरी। ठीक वैसे ही जैसे जल एक वस्तु है और कमल दूसरी। पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। जब तक जड़ और निर्जीव मन सुख के मार्ग पर चलता रहेगा, तब तक सांसारिक भ्रम रूपी अंधकार दूर नहीं हो सकता। परंतु जिस क्षण कोई जागृत हो उठता है और आत्मा की प्रकृति का अनुसंधान करने लगता है, तो यह अंधकार तत्क्षण दूर हो जाता है। इसलिए शरीर में रहने वाले इस मन को निरंतर जगाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, जिससे सांसारिक भ्रम रूपी अंधकारजन्य दुखों से बचा जा सके। जिस प्रकार आकाश उन धूल कणों से प्रभावित नहीं होता जो उसमें उड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर से अप्रभावित रहती है। स्वामी जी, यहाँ पर एक सवाल पूछे। हाँ बोलो। तो फिर ये जो रहता है कि आत्मा का भोजन ये है वो है, तो फिर क्या हुआ ये? जब आप नहीं समझते कि ये खिलौना है तो आपको बताना पड़ता है कि ये खिलौना है, इससे घबराओ नहीं। खिलौना टूट गया तो दूसरा आ जाएगा। बच्चे को नहीं पता है ना। ये खाली फुसलाने के लिए हम लोग को है ये सब। फुसलाने के लिए। वो बात ये है कि समझना पड़ता है ना बात को। फिर एक समय के बाद अगर ये बात आप किसी को भी समझ में आ गई कि आत्मा का शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर बाकी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती ना। ये अच्छा कुछ नहीं, ये भोजन और ये वो कुछ नहीं, सब खाली अपने मन के लिए। मन के लिए नहीं है, लेकिन शुरू में तो ये सब समझना पड़ता है, जानना पड़ता है। क्योंकि हम तो अपने स्वभाव के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड है ना, इसीलिए। पढ़ो पढ़ो। जिस प्रकार आकाश उन धूल कणों से प्रभावित नहीं होता जो उसमें उड़ते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी शरीर से अप्रभावित रहती है। जीव झूठ मूठ ही सुख और दुख के अनुभव की कल्पना वैसे ही करता है जैसे धूल कणों से आकाश का प्रदूषित होना समझ लिया जाता है। तथ्य तो यह है कि सुख और दुख न तो शरीर से संबद्ध है और न उस आत्मा से जो हर जगह व्याप्त है। ये दोनों तो सिर्फ अज्ञान से संबद्ध है। उनकी हानि कोई हानि नहीं। किसी से न तो सुख का संबंध है न दुख का ही।
सब कुछ आत्मा ही है जो निश्चित रूप से परम शांति और असीम। इस बात को समझो। यही यही अंतिम में जो बोल दिया ना, इस बात को समझो। इंग्लिश में बोल रहे हैं रियलाइज दिस हो रामा। मतलब ये समझ जो बात कर रहे हैं अभी, ये इंटेलेक्ट के परे, बुद्धि के परे का बात बोल रहे हैं। इसको अनुभव से जानो। हाँ पढ़ो। आत्मा और संसार न तो समान ही है और न भिन्न, अर्थात द्वैत ही। यह सब कुछ सत्य का ही परावर्तन है। एक ही ब्रह्म विद्यमान है। मैं इससे भिन्न हूँ, मात्र कल्पना है। हे राम, इस कल्पना को छोड़। जीव जब अपने अंदर झांकता है तो उसे असीम चेतना के दर्शन होते हैं। अतः वहां न दुख है, न भ्रम ही, न सृष्टि है, न प्राणी है ही। जो है सो है। हे राम, दुखों से अलग रहो, द्वैत से भी अलग रहो, दृढ़ता पूर्वक अपनी आत्मा में स्थित रहो। यहाँ तक कि अपने कल्याण की बात भी छोड़ दो। भीतर शांति रहे और मन स्थिर रहे। तुम्हारे मन में दुख प्रवेश न करे। आंतरिक नीरवता में स्थित रहो। अपने हठीले विचारों से निसंग रहो। मन में किसी प्रकार रुको की रुको। इच्छा उत्पन्न न होने दो। निसंग से याद आया सबको कुछ? एडवांस कोर्स में आ गया याद तुरंत सबको, देखा? निसंग हम। पुनः पुनः, एक बार से नहीं होगा, पुनः पुनः। असंगो हम पुनः। हाँ। अपने हठीले विचारों से निसंग रहो। मन में किसी प्रकार की इच्छा उत्पन्न न होने दो। जो बिना चाहे ही मिले उससे संतुष्ट रहो। सहज रूप से रहो। न कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, न कुछ त्यागने के लिए। सब तरह के मानसिक विकारों से मुक्त रहो और भ्रम की अंधी छाया से भी बचो। अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहो। फिर सभी तरह के दुखों से मुक्त हो जाओगे। जैसे समुद्र फैला रहता है वैसे ही तुम भी आत्मा में समुद्र की तरह फैले रहो। आत्मा को उसी प्रकार आत्मा में आनंद लेने दो जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद की किरणें आनंदित रहती। वो क्या था, हम लोगों ने बहुत बार बात किया ना, है से हुज्जत नहीं की नहीं की तलाश, तलाश। फिर भी दुनिया है दास। फिर भी नहीं, इसीलिए इसी दुनिया है से, दास। हाँ, इसी से दुनिया, इसलिए दुनिया है दास। वही बोल रहे हैं। चलो, बहुत ही सुंदर। आगे। हाँ, 20 मई में वशिष्ठ वशिष्ठ ने कहा, जिस प्रकार स्फटिक के आसपास होने वाले पदार्थों का प्रतिबिंब बिना उनकी इच्छा के ही उस स्फटिक से परावर्तित होता है, उसी प्रकार सभी कर्म भी चेतना की विद्यमानता के कारण ही घटित होते हैं। फिर से पढ़ रही हूँ। जिस प्रकार स्फटिक के आसपास होने वाले पदार्थों का प्रतिबिंब बिना उनकी इच्छा के ही उस स्फटिक से परावर्तित होता है, उसी प्रकार सभी कर्म भी चेतना की विद्यमानता के कारण ही घटित होते हैं। इस तथ्य को जान लेने वाला ही मुक्त होता है। परंतु मानव शरीर प्राप्त करके भी जो संकल्प पूर्वक कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं, वे नरक से स्वर्ग और स्वर्ग से नरक आते जाते रहते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? स्फटिक, स्फटिक का उदाहरण दिया क्योंकि वो चारों तरफ से वैसा है ना, शीशे की तरह। कुछ आसपास रखा हुआ है तो उसमें स्फटिक में अपने आप उसकी छवि दिखेगी ही दिखेगी। वो इस वस्तुओं के चाहने नहीं चाहने से नहीं हो, उसी तरह ये सृष्टि आत्मा के कारण अस्तित्व में दिखती है। अगर आत्मा ही नहीं रहेगी तो सृष्टि भी नहीं रहेगी। ये समझना चाहिए। बार बार ये बात है
कि सृष्टि का अस्तित्व, सृष्टि का होना आत्मा के कारण है। सृष्टि के कारण आत्मा नहीं है। हम्म। फिर लास्ट लाइन। हाँ हाँ, अगर ऐसा नहीं करते तो फिर वही कर्मों के चक्कर में पड़ेंगे क्योंकि आत्मा से संपर्क टूट जाएगा ना। फिर तो शरीर और मन से संपर्क रहेगा। शरीर और मन से जब जुड़े रहेंगे तो पसंद नापसंद, चाहिए ये नहीं चाहिए, ये अच्छा हुआ ये खराब हुआ, तो जब ये सारा चक्कर लगेगा तो कर्म का बंधन बनेगा। कर्म का बंधन कभी यहाँ कभी वहाँ यात्रा कराता रहेगा। सांसारिक जीवन में तो ये तो होना ही है। इसीलिए तो ज्ञान भी दे रहे हैं। होना ही है का क्या मतलब है? ज्ञान इसलिए मिल रहा है कि निकल सकते हैं तब ना, नहीं तो वो ज्ञान क्यों देंगे गुरु जो संभव नहीं है। अरे, पढ़ो। ऐसे लोग जो कर्म करने के पक्ष में ही नहीं अथवा सभी कर्मों से मानो मुख मोड़ लेते हैं, वे एक नरक से दूसरे नरक जाते हैं। अच्छा। उन्हें कभी कोई न कोई दुख रहता ही है और कभी कोई न कोई भय सताता ही रहता। एक नरक से दूसरे नरक मतलब स्वर्ग से नरक नहीं, नरक से ही नरक है ये। मतलब बोल दिए राम, इसका मतलब नहीं है कि अकर्मण्यता या कर्मण्यता के बारे में बात नहीं हो रही है। ये फिर समझना पड़ेगा भगवत गीता जाके। धर्म के अनुसार अपना अपना जो धर्म है उसके अनुसार तो तुमको जो कर्म करना है करोगे ही करोगे, स्वभाव के अनुसार। हाँ। कुछ को अपनी प्रवृत्तियों और इच्छाओं के फल भोगों से बंधना पड़ता है। वे कीड़े मकोड़े की तरह जन्म लेते हैं, फिर पौधे और वृक्ष बनते हैं, फिर कीड़े मकोड़े बनते हैं। परंतु जो आत्मा को जान लेते हैं वे भाग्यवान होते हैं। वे मन की प्रकृति का अनुसंधान करते हैं और सभी प्रकार की लालसाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। वे चेतना के उच्च स्तरों की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पतंजलि योग सूत्र पुराना वाला जो है ना, दूसरा गुरुदेव का जो वीडियो है कमेंट्री, जिसमें गुरुदेव बता रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य, वैराग्य के बारे में, उसमें खूब अच्छे से वो मन की जो 5 वृत्तियां हैं ना, उसमें काफी डिटेल गुरुदेव ने समझाया है कि क्या, क्यों वैसा होता है। सुख की चाह में, याद है गुरुदेव बोलते हैं तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमको सुखी हाँ। होना है। हाँ। हम कभी भी जब दुखी होते हैं तो ये हमको समझ में नहीं आता कि हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। जब ये समझ जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। सुख की इच्छा दुख का कारण बन जाती है। बहुत सुंदर। चलो। ये यहाँ पर लिखा हुआ है स्वामी जी, परंतु जो आत्मा को जान लेते हैं, अगर मतलब हमसे अगर कोई पूछा जाए कि आत्मा पता है, आत्मा को जाने, तो अगर हाँ कहते हैं तो जवाब नहीं है कि क्या है कैसा है ये। नहीं नहीं, वैसा जानना नहीं है। क्यों? वैसा जानना है। अगर आत्मा को जब जान जाएंगे ऐसा होगा ना, तो बोल रहे ना कि सिवाय आत्मा के फिर कोई यहाँ कुछ है नहीं ना। वो जब आत्मा में स्थिर हो जाएंगे तब। एक तो है कि बुद्धि से जानना, और एक है आत्मा में स्थापित हो जाना, स्थिर हो जाना। वो जब हो जाएगा आगे इसके बारे में बता रहे ना। वो हो जाएगा तो वे चेतना के उच्च स्तरों की ओर बढ़ते हैं ये। हम्म। अब जिसने जन्म लिया हुआ है उसमें प्रकाश
मतलब सात्विक गुणों। कुछ छूटा, कोई एक शब्द छूटा, फिर से पढ़ो। अब जिसने जन्म लिया हुआ है उसमें प्रकाश, ब्रैकेट में है सात्विक गुणों, प्रकाश का मतलब थोड़ा उसमें सा ना कोई एक शब्द छूट रहा है। प्रकाश इंग्लिश की में, प्रधानता। इंग्लिश और में ऐसा लिखा है, रुको रुको, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही हु हैज टेकन बर्थ फॉर द लास्ट टाइम नाउ। जो जिसका ये अंतिम जन्म है, तब आगे पढ़ो। हाँ। अब जिसने जन्म लिया हुआ है उसमें प्रकाश, सात्विक गुणों की प्रधानता के साथ साथ थोड़ी सी मलिनता, राजसिक गुण भी मिली हुई है। तो आप क्या बोल रहे हैं स्वामी जी, इसमें होगा कि अब जिसने अंतिम जन्म लिया हुआ है। हाँ, जिसका ये अंतिम जन्म है। जन्म से वह शुभ कर्म करता है, उसमें आपसे आप उसमें आप सद्ज्ञान का प्रवेश होता है। मैत्री, दया, बुद्धिमत्ता, उपकार, उदारता आदि गुण उसका अनुसरण करते हैं और उसे अपना आवास बनाते हैं। वह सभी उपयुक्त कर्म करता है, परंतु उनका फल अच्छा होता है या बुरा, इससे उस पर कोई प्रभाव नहीं होता और न वह उससे हर्षित या दुखी ही होता है। उसका हृदय स्वच्छ है, लोगों में उसकी अत्यधिक पूछ होती है। मतलब बहुत कुछ लोग ना बहुत सात्विक होते हैं, वो गुण तो लिखा ही हुआ है, और दूसरे के मत से प्रभावित हुए बिना ही वो ये सारा काम करते चले जाते हैं। सेवा का, भलाई का, ज्ञान की बातें, और क्या क्या लिखा है, मैत्री, मैत्री, मैत्री दया, भाव, उपकार, मैत्री, करुणा, सब सारा उपकार, गुण। उदारता। इसीलिए संयम करो और सारे गुणों को सामने लेके आओ। चलो। इस प्रकार जिसमें सभी उत्तम गुण होते हैं वह आत्मज्ञानी गुरु की शरण ग्रहण करता है। गुरु उसे आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर करता है, तब उसे आत्मा का बोध होता है। यह ब्रह्मांडीय शक्ति है। इस प्रकार मुक्त व्यक्ति का अंतर्ज्ञान जागृत हो उठता है। अभी तक यह सुप्त अवस्था में था। यह जागृत अंतर्ज्ञान तत्क्षण पहचान लेता है कि मैं असीम चेतना हूँ। आंतरिक प्रकाश के प्रति निरंतर सचेत रहते हुए व्यक्ति पूर्ण निर्मल स्थिति प्राप्त कर लेता है। हे राम, विकास का रुको यही रुको, सामान्य। रुको रुको, सोचो इतना सब हो जाता है तब आपको एक इनलाइटन मास्टर की जरूरत पड़ती है, तब वो आपके अंदर उस चेतना को, उस आत्मा के प्रति सजगता को जगाते हैं। मतलब इतना होने के ये बाद सब पहले से है, बाद में नहीं आता है क्या? इतना होने के बाद गुरु आते हैं। इसके बाद गुरु को आगे लेके जाएंगे। अगर ये सब नहीं है तो गुरु को वहां से शुरू करना पड़ेगा, सोचो। गुरु तो मिल जाए, पर शुरू वहां से करना पड़ जाएगा। हाँ विजय जी बोलिए। हम जी तो मेरे ख्याल से अभी तो हम आधे आधे, कुछ है कुछ नहीं है मेरे ख्याल से। आधे या जो भी है, तो बात बस इतनी है कि गुरु को फिर वहां से उठाना पड़ेगा। पर ये भी जान के चलो, गुरु मिले हैं, जीवन में आ गए हैं, तो ये सब हमारे अंदर है, था और है। किसी कारण बस तनाव हो गया या कुछ कारण से कभी पीछे चला जाता है, चला गया, वो वापस आने लग गया। इसलिए गुरु का काम आसान दिखता है, इतना है नहीं काम आसान। जैसे स्वामी जी, संयम पहले था कि 8 एडवांस करना है तब होगा। अब देव 2 ही एडवांस में करा रहे हैं ना। अब पढ़ो, आगे पढ़ो, अभी आएगा और बढ़िया बढ़िया चीज है। हे राम, विकास का यही सामान्य क्रम है। इस नियम के कुछ अवाद भी हैं।
जिन्होंने इस संसार में जन्म लिया होता है उन्हें मुक्ति की प्राप्ति दो तरह से होती है। एक तो गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर धीरे धीरे चलने पर, और दूसरे आत्मज्ञान का सहसा उसके हृदय में उत्पन्न होने पर। आत्मज्ञान की प्राप्ति के इस दूसरे प्रकार के संबंध में मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से पहले सुनो। पहले ये इस पैराग्राफ का पहला लाइन फिर से पढ़ो। सब लोग ध्यान से सुनिए और तुम भी एक सोचो क्या एक लिखा हुआ है। हाँ, एक तो गुरु के द्वारा निर्दिष्ट पथ पर धीरे नहीं धीरे नहीं, चल। उसके पहले ये जो पैराग्राफ जहाँ हे शुरू हुआ। हे राम, विकास का यही सामान्य क्रम है, यही ना। रुको रुको, क्या बोल रहे हैं ये सामान्य क्रम है, पर इसके एक्सेप्शन भी हैं। इस एक्सेप्शन में, फर्स्ट एक्सेप्शन में हम लोग आते हैं या दूसरे एक्सेप्शन में आते हैं? आप समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये विकास का सामान्य क्रम है, पर इसके दो अपवाद भी हैं। ये पहला अपवाद ये है जो गुरु आपको लेके जाता है मुक्ति की ओर, हम लोग उसी की ओर, उसी में है। हम्म, आप समझ में आया हम क्या बोल रहे थे? और हम्म, दूसरा क्या है जिसमें अपने आप, जैसे हम लोग सुनते हैं, एक महाराज जी का गुरुदेव बताते हैं ना, बहुत पढ़े लिखे, मतलब ऐसा कुछ ज्ञान भी नहीं था, कुछ एक्सीडेंट या कुछ तो घटना हुई और उनको इनलाइटनमेंट आ गया। स्वामी जी गोली बाबा, वो जो स्टम्बलिंग इनटू इंफिनिटी में उनकी है। हाँ, गोली बाबा जिनको गोली लगी थी, हाँ। तो वो, ये दोनों अपवाद हैं। हम लोग, अब समझ में आया, हम लोग अपवाद में आ रहे हैं, गुरुदेव हमको लेके जा रहे हैं। पढ़ो, एक और पेज पढ़ लो। या कहानी। हाँ, पढ़ते हैं ना सब, ध्यान से सुनो, जब है तो पढ़ते हैं। पढ़ो। हाँ। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, विदेह राज्य में एक अत्यंत दूरदृष्टि संपन्न नरेश शासन करता था। उसका नाम जनक था। जो भी उसके पास आता था वह उसकी इच्छा पूरी करता था। उसकी उपस्थिति में उसके मित्रों के हृदय कमल की तरह खिल उठते थे। वह उसके लिए सूर्य के तुल्य था। वह अपने समस्त समस्त प्रजाजनों का हितैषी था। एक दिन वह अपने उद्यान में सुखपूर्वक विचरण कर रहा था। उसके कानों में ऋषियों मुनियों के उत्तम वचन पड़े। हम बिना भेद बुद्धि या संकल्पना के पदार्थों, अनुभवों के संपर्क में आने वाले दृष्टा, अनुभवकर्ता की आत्मा का चिंतन करते हैं, जो आनंद के विशुद्ध अनुभव के रूप में अपने को प्रकट करती है। हम उस फिर दूसरा है ये, हम उस प्रकाश का चिंतन करते हैं जो प्रकाश करने वालों को प्रकाशमान करता है। यह प्रकाश रूपी आत्मा है और नहीं है कि दोनों संकल्पनाओं से परे है या इन दोनों के बीच में। हम उस सत्ता का चिंतन करते हैं जिसमें हर पदार्थ विद्यमान है, सभी पदार्थ उसी के हैं तथा जिसमें से सब कुछ उत्पन्न होता है, जो सभी का कारण कारण है और जो सब कुछ है। हम उस आत्मा का चिंतन करते हैं जो संपूर्ण भाषा और अनुभव का आधार है, जिसमें अ से ह तक का विस्तार क्षेत्र है और जिसे अहम से अभिहित किया जाता है। ये सब जो हुआ, जो पॉइंट ऋषि मुनियों को नहीं समझ में आया। अभी आगे है, समझ में आ जाएगा। वो बोल रहे हैं कि इस तरह का व्यक्ति, जो पहला वाला था, जो सामान्य क्रम, वो हम्म, एक बार ऐसे कहीं गया और उसके कानों में ये आवाज सुनाई दी, ऋषियों की आवाज। और ऋषि क्या बोल रहे हैं कि हम किसका चिंतन करते हैं? वो बता रहे हैं हम इसका चिंतन करते हैं, हम इसका चिंतन करते हैं। अनुभवों और अनुभवकर्ता
की आत्मा का चिंतन करते हैं। दुख की बात है कि लोग पदार्थों के पीछे भागते हैं, मूर्खतावश उस परमात्मा को छोड़ बैठते हैं जो सबके हृदय रूपी कंदरा में बैठा हुआ है। पदार्थों की असारता समझ लेने पर भी जो उनसे चिपका रहता है वह मनुष्य नहीं। बुद्धि रूपी दंड से अपनी हर लालसा को भगा देना चाहिए, भले ही वह हृदय में उत्पन्न हुई हो या उत्पन्न होने को। व्यक्ति को शांति से प्रवाहित होने वाले आनंद से आनंदित होना चाहिए। जिसका मन पूर्णतः नियंत्रित होता है वह दृढ़ता से शांति में स्थित होता है। जब इस प्रकार हृदय शांति में स्थित होता है तब विशुद्ध आनंद बिना किसी प्रकार के विलंब के आत्मा से उत्पन्न। ये जो अंतिम पढ़ा ना, एक मिनट में लाइट जला के आ रहा। ये जो अंतिम में पढ़ा को फिर से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हाँ, पढ़ो। व्यक्ति को शांति से प्रवाहित होने वाले आनंद से आनंदित होना चाहिए। रुको रुको रुको, पकड़ा सबने? जो हो रहा है मतलब एक तो हम आनंद ढूंढते हैं वस्तु से, व्यक्ति से, घटनाओं से। वो आनंद आनंद नहीं होता है। जो आनंद शांति से आता है वही असली आनंद है। तो क्या बोल रहे हैं, फिर से पढ़ो। व्यक्ति को शांति से प्रवाहित होने वाले आनंद से आनंदित होना चाहिए। केवल ये उसी कैसे आनंद, समझ में आएगा कि शांति केवल से उसी आनंद, केवल उसी आनंद, वही आनंद असली आनंद है, ये बता रहे हैं। ये समझ में कैसे? कैसे आएगा? कैसे नहीं समझ में आएगा भाई? जैसे हम ध्यान, क्योंकि हम लोग ध्यान करते हैं इसलिए बोल सकते हैं। ध्यान में, ज्ञान के बाद आनंद नहीं आता हमको? हल्कापन नहीं लगता? कितना मन प्रफुल्लित, उत्साहित, सब तो लगता है ना। देखो, अच्छा, ये कल परसों से यही बात हो रही है। वो रिलीफ, अब जॉय वाला जो बताया था, याद आया सबको? हम्म। कि रिलीफ और जॉय, आनंद में अंतर है। अब क्या होता है, रिलीफ इसलिए कि मन पहले से ही कहीं अटका हुआ है किसी हुक में, एक हुक से निकाल के मन को दूसरे हुक में रख दिया, वो रिलीफ है। सुदर्शन क्रिया क्या करती है? जब सांसों के उस, अच्छा, ये इस मैं, क्योंकि हम लोग में से काफी लोग टीचर भी हैं इसलिए याद दिला दे रहा हूँ। सुदर्शन क्रिया का जो रिदम है ना, रिदम को हिंदी में क्या बोलते लय। हैं? लय। ये सिर्फ साधारण सांसों का लय नहीं है, ये चेतना की गहनतम जो अवस्था हो सकती है उसकी रिदम है, लय है। तो जब उस रिदम से हम बार बार जुड़ते हैं ना, तो मन जहां जहां, जिस जिस हुक में टंगा हुआ था, वहां से धीरे धीरे निकलने लगता है और फिर शांति, आनंद की अनुभूति होती है। वही असली आनंद, वही असली शांति है जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। कि केवल उसी आनंद, क्या लिखा है एक बार फिर से पढ़ो। व्यक्ति को शांति से प्रवाहित होने वाले आनंद से आनंदित होना चाहिए। केवल वही आनंद में आनंदित, वही आनंद सही आनंद है। फिर आगे पढ़ो। जिसका मन पूर्णतः नियंत्रित होता है वह दृढ़ता से शांति में स्थित होता है। अब क्या है, आनंद अनुभूति तो हो जाती है लेकिन मन नियंत्रण में है नहीं, तो फिर वो उस शांति में स्थिर नहीं रह पाता है। बोल रहे हैं जिसका मन पूर्णतया नियंत्रण में है वही इस शांति में स्थापित रहता है। आगे पढ़ो।
जब इस प्रकार हृदय शांति में स्थित होता है तब विशुद्ध आनंद बिना किसी प्रकार के विलंब के आत्मा से उत्पन्न होता है। हम्म। अब यहाँ हृदय बोल दिया, अभी तक माइंड 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 चल रहा था, अब हृदय बोल दिया। मतलब भाव जो है वहां जाकर जब शांत होता है ना चित्त, तब जाकर के वहां से विशुद्ध आनंद बिना देरी के निकलता है। तो दर्शन क्रिया ना, इसीलिए ध्यान तो पहले भी था, पर गुरुदेव को ये दिख रहा था ना। अब ध्यान में जो पहली कैटेगरी के लोग हैं, जो सामान्य क्रम है, उसको भूल जाना चाहिए। दूसरी जो अपवाद में जो हम लोग हैं, जिनको गुरु चाहिए, जिनको अब ध्यान में बैठे, मन तो भागता रहता था। अब आज के समय में गुरुदेव को पता था, उस समय में और आने वाले समय में लोगों के पास इतना समय ही नहीं रहेगा कि वो ध्यान में बैठ के प्रतीक्षा करेंगे कि ध्यान से कुछ होगा हमको। इसलिए सुदर्शन क्रिया लाई गुरुदेव ने, क्योंकि प्रकृति को भी ये पता था कि लोग इतना धैर्य तो अब नहीं रखने वाले। सुदर्शन क्रिया है बहुत साधारण, दिखती बहुत साधारण है, लेकिन साधारण नहीं है। सोचो अगर सुदर्शन क्रिया नहीं होता, हम लोग रहते तो पथ पे जरूर, आना ही था हमको, कोई उपाय तो था नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति वैसी थी। लेकिन पता नहीं, मैंने बताया था ना, बर्लिन के बाद अगर आपको याद हो, दो बहुत आयु वाले पति पत्नी थे, वो मिले और बोले, तुम लोग जो लोग, सबको लिए बोल रहे थे, जो लोग तुम लोगों को सुदर्शन क्रिया मिला है ना, उसको समझ में नहीं आता शांति और आनंद कितना मुश्किल है अनुभव करना। याद आता है, मैंने बताया था ये बात। क्योंकि ध्यान में, अच्छा आप बैठिए ध्यान में, मान लीजिए आप 1 घंटा बैठे हैं, 1 घंटे में थोड़ी देर के लिए ध्यान में शांति आनंद का अनुभव हो, तब हमको तो सुदर्शन क्रिया करने पे पहले दिन से होने लगा। तो वही बोल रहे हैं, जो अब आनंद तो शांति से आनंद आती है, लेकिन मन चूंकि नियंत्रण में नहीं है, फिर मन भाग जाता है। इसलिए अब रोज अभ्यास करो। बार बार मन को बिठाओ, एडवांस कोर्स में बिठाओ, इसमें बिठाओ, उसमें बिठाओ, बिठाना पड़ेगा, नहीं तो मन तो भागता रहेगा। क्या करेंगे। वस्तु में भी तो, हाँ वस्तु से भी आनंद मिलता है ना। अगर वस्तु में आनंद होता तो तुमको, अगर आइसक्रीम में, चॉकलेट आइसक्रीम में आनंद मिलता है तो पूरी दुनिया को मिलना चाहिए, पर ऐसा होता तो नहीं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वस्तु में आनंद है फिर। किसी को वनीला अच्छा लगता है, कि क्यों, वो आनंद वस्तु में नहीं है, हमारा मन उस वस्तु में अटका है, वहां से जब निकलता है तो लगता है आनंद की अनुभूति हुई। वस्तु में, परिस्थिति में, स्थान में, व्यक्ति में आनंद मिलने से जो होता है वो नहीं होता है। आनंद हमारे अंदर है, वो हमारे अस्तित्व में है, अस्तित्व ही है, लेकिन छूट जाता है, क्योंकि मन बाहर कहीं ढूंढ रहा है, वो तो अंदर ढूंढता नहीं।
हम्म। बोलो। वस्तु में, परिस्थिति में, ये सब में नहीं है, व्यक्ति में भी। पर व्यक्ति में जैसे गुरुदेव से मिलते हैं या गुरुदेव, तो वो हमको हमारे आनंद की अंदर के आनंद को बताते हैं, हम दिखाते हैं। हमारे अंदर ही तो आनंद की अनुभूति तो हमारे अंदर ही होती है ना। हाँ, वो चीज दिखाते हैं, इसलिए हम लोग व्यक्ति में थोड़ा ये होता है। हम्म, वो वाला जो नहीं, चापाकल हैंडपंप का उदाहरण, लगता है सूख गया, पानी डाल के फिर से चलाओ तो पानी निकलने लगता है। हम्म। तो गुरुदेव के आने से वो थोड़ा प्यार दिखा, वो शांति की, तो फिर अंदर से सब उमड़ने लग गया। और सिर्फ गुरुदेव के साथ होता है ऐसा थोड़ी है। राजू मामा जब दादा बनेंगे तो होगा उनको अनुभव फिर से। तुम लोग जब माँ बने पिता बने तो नहीं, ऐसा थोड़ी है कि अनुभव नहीं हुआ। हुआ, हम्म। बिल्कुल होता है। टीचर बने हम लोग या ऐसा कुछ हुआ तो हुआ, अनुभव तो हुआ ही। और आनंद हमारे अंदर है तभी तो अनुभव हुआ, नहीं तो होता कहाँ से। क्या बोल रहे हैं राजू मामा? वशिष्ठ कह रहा है कि एनलाइटनमेंट दो ही मार्ग से आता है। एक तो ये तो बोलते हैं कि गुरु आपको लेके जा रहे हैं, हल्लो हल्लो हल्लो, अब ये कब तक लेके जाएंगे वो, या फिर हृदय में ज्ञान की उत्पत्ति हो। हाँ ये है। और एक जो क्रम है कि आप में वो सारे गुण पहले से ही मौजूद हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से आपके अंदर है तो आप गुरु के पास चले जाते हैं। और बाकी लोगों को गुरु बुला लेते, चलो तुम भी चलो भाई साथ में, तुम क्यों पीछे रह रहे हो। अच्छा, कितना सारा चीज योग वशिष्ठ में सब लिखा हुआ है, नहीं सब बहुत सुंदर सुंदर लिखा हुआ है। अच्छा है। हमारा कुछ दिन तो अभी निरंतर चलेगा। और तो कुछ नहीं। ये अनुभूति आप जो बोल रहे थे, दुख आता है सुख की चाह में। जब दुख आता है तो सिर्फ दुख ही रहना, सुख की चाह नहीं करना। नहीं, दुखी रहेंगे तब तो सुख की चाह करनी पड़ती है ना, वो तो हमारे स्वभाव में, क्योंकि वो याद है हमने देखा था, ये हमारे, वो हमने सीरियल देखा था ना, गंगा। क्या भूरा, गंगा। भूरा, हाँ, भूरा। तो ये हमारे मतलब अस्तित्व में है, इसलिए हम इसके पीछे भागेंगे ही भागेंगे, छोड़ ही नहीं सकते। इसीलिए भूरा ने बताया ना कि वो क्या उपनिषद में क्या बोलते हैं, आनंद मीमांसा की, आदमी आत्महत्या भी कर रहा है तो सुख की चाह नहीं कर रहा है। इतना ज्यादा सुख से चाह है कि सुख की चाह में आत्महत्या कर लेता है। सुख मिलेगा नहीं, उसे लगता है कि अभी मुझे पूरे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। हाँ, वो लग रहा है उसको कि अभी नहीं है, अभी जो है वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, तो बस छोड़ ही दो। क्यों? हमको सुख मिल जाएगा छोड़ने के बाद। अपेक्षा क्या है? शरीर छोड़ देंगे तो सुख मिल जाएगा। ऐसा है विचित्र। वो देखने का नजरिया सब अलग अलग है, नहीं? क्या वो देखने का नजरिया लगा? मतलब जैसे बोल रहे हैं कि सुसाइड भी कर रहा है वो सुख की चाह में, तो उसको ये नजरिया नहीं है, ये तथ्य है भाई। किस लिए सुसाइड करता है कोई, ये बताओ। वर्तमान में बहुत दुखी है, जीवन बहुत बोझिल लग रहा है, तो क्या मुझे इस दुख से निकलना है। दुख से निकलोगे तो जाओगे कहाँ? क्या चाहिए अंततः? तुमको सुख ही तो चाहिए ना। तो चलो सब समाप्त ही कर देते हैं। पूरी दुनिया
सुख की तलाश में ही भटक रही है। हम जो भी करते हैं, हम तो हैप्पीनेस में भी ये बात बोलते हैं ना, हम जो भी करते हैं किस लिए करते हैं? क्योंकि हमको खुशी चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। ये तो हैप्पीनेस, इसीलिए तो हैप्पीनेस, आनंद। और गुरुदेव ने इसको नाम दिया आनंद अनुभूति। यहाँ सिर्फ आनंद की बातें नहीं होती, अनुभूति कराई जाती। और ऐसे लोग भी तो आते हैं ना जो सुसाइडल टेंडेंसी है, बहुत दुखी है, उनको भी होता है ना आनंद का अनुभव। इतने सब दुख, इतना सर भारी लेके भी अनुभव कर ही लेते हैं ना। इसका मतलब ये हमारे स्वभाव में है। दुख हमारा स्वभाव नहीं है। और वशिष्ठ मुनि तो और बोल रहे हैं दुख और सुख ये तो न तो आत्मा का है न शरीर का है। लेकिन अनुभूति होना बहुत आवश्यक। अनुभूति नहीं होता ना, फिर बहुत पंगा है। फिर ये और किसका और है और स्वामी जी? ये आत्मा का भी नहीं है, शरीर का भी नहीं, मन का है। मन का बनाया हुआ, वो मन की माया है, इसीलिए इसको बोलते हैं माया, मन की माया। हम्म। क्या बोले राजू मामा? अभी जी, शरीर है इसलिए आत्मा की अनुभूति है। नहीं नहीं। तो जब आत्मा के कारण शरीर आया है। नहीं ये अनु सब अनुभूति आत्मा के कारण होते हैं ना स्वामी जी। आत्मा आत्मा के नहीं कारण, होता। एक मिनट विद्या, आत्मा के कारण शरीर आया है, पर फिर मन जो है भूल जाता है उसको, ये स्मृति विस्मृति हो जाती है। तो उसको वापस फिर लाना पड़ता है कि शरीर के कारण नहीं है कुछ भी। यही सबसे बड़ी माया है। जो वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि स्फटिक का जो उदाहरण दिया कि आत्मा के कारण ही पूरी सृष्टि है, और ये जो सृष्टि है केवल आत्मा में उसकी एक रिफ्लेक्शन को क्या बोल सकते हैं, झलक। प्रतिबिंब। 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 हाँ, केवल उसकी छाया है, छाया। और आत्मा मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ हाँ, अनुभूति नहीं होगी ना, सिर्फ आत्मा आत्मा है तो नहीं होगी अनुभूति। नहीं शरीर होगा वो बोल। हाँ, वो एक अलग बात है। हाँ वो कह रहे लेकिन शरीर के कारण अनुभूति हो रहा है ऐसा नहीं है। यही तो माया हो गया ना। इसी में तो हम लोग फंस गए और तो, आत्मा को भूल गए। तो स्वामी जी जो अनुभूति है वो तो हमारी थ्रू फाइव सेंसेस ही होती है ना, चाहे वो बाहर है चाहे अंदर की तरफ है। क्या होता है अनुभूति? सेंसेस को होता है? क्या मतलब? मतलब थ्रू, आई एम सेइंग थ्रू, मतलब वो एक माध्यम ही है ना। मतलब अगर सेंसेस? कान आपको ना क्या हो। लगता है अगर ऐसा होता तो ये जो लोग, बच्चे जिनकी दृष्टि नहीं है या जिनकी दृष्टि वो जो परे देख रहे हैं तो आंख से देख रहे हैं वो? कहाँ? अभी इतना ज्वलंत उदाहरण सामने में है। कहाँ से इंट्यूशन के बच्चे वो देख ले? आंख पे पट्टी बांध के आपके बारे में बता देते हैं कि आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, आपने क्या कपड़ा पहना, देखा नहीं क्या रील आपने? देखी हुई है, बिल्कुल तो देखी। फिर इंद्रियों की फिर ऐसे बात कैसे कर सकते हैं हम? फिर तो ये सपना, तार्किक नहीं हुआ। सपना वाली बात भी एग्जाम्पल हाँ है हाँ, इसका। सपने में भी तो सब चीज हम देख ही लेते हैं, बिना आंखों के देख लेते हैं। कहाँ से देख लेते हैं फिर? इवन ध्यान में भी तो मतलब सेंसेस तो एक टाइप से अरे वो एक्टिव थोड़ी होती हैं। बात हो रही है कि सपने में कौन सृष्टि कर रहा है? इंद्रियां तो नहीं काम कर रही वहां पर। तो मन सृष्टि कर रहा है ना, और मन का अस्तित्व आत्मा के कारण है। हम्म। ऐसा नहीं माया में पड़िए, वरना तो फिर चले जाएंगे कहीं और, जाना था कहीं और। अभी जी फिर स्टार्ट से गुरु को उठाना पड़ेगा। मेरे को लगता है एक सर्कल पूरा हो गया, ऊपर वाले पे वो चढ़ेंगे। तो नहीं होगा क्या? फिर से आर्ट एक्सेल से शुरू करना पड़ेगा। आर्ट एक्सेल, यस, इंट्यूशन, फिर है पार्ट वन करो भाई, फिर से एडवांस करो, सब करो। सही कह रहे हो। चलिए, खूब बढ़िया।
बहुत ही सुंदर नहीं? आपने ही शायद उदाहरण दिया था स्वामी जी। अभी शिवलिंग है स्फटिक, तो उधर से दिखता नहीं, तो बेलपत्र होता है वो पीछे से दिखाया, तो फिर वो समझ में आता है वो है बोल के। तो शरीर हाँ, यही काम कर रहा है क्या, यही पूछ रहा था मुझे, स्फटिक का आपने वो उदाहरण दिया। वो तो वशिष्ठ मुनि ने दिया है स्फटिक का उदाहरण, कि स्फटिक आत्मा की तरह है। तुमको जो भी दिख रहा है वो गुरुदेव, अच्छा इसको ऐसे समझिए ना, गुरुदेव बोलते हैं ना, चेतना जो है सब जगह है, व्याप्त है। तुम जो देख रहे हो, जो कोई भी वस्तु तो आकाश तत्व में है ना। अगर आकाश तत्व नहीं हो तो फिर वहां पर कोई वस्तु नहीं रहेगी। अगर जैसे पृथ्वी स्वयं आकाश में है, ऐसे समझें तो, और आकाश किस तत्व में है? आत्म तत्व में। तो उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है आत्म चेतना में ही है, चैतन्य में ही है। जो कुछ भी है उसकी अलग अलग समय पे अलग अलग छवि दिखती है। हाँ सोनी। इसको स्वामी जी, आकाश तत्व कहाँ है, आत्म तत्व में है। अरे पृथ्वी को, इसको अगर पूरी पृथ्वी को, जितने जीव जंतु हैं प्राणी हैं सब ले दे के एक तत्व मान ले, तो पृथ्वी आकाश तत्व में है ना। हम्म। आकाश तत्व किस में है? हाँ। आत्म तत्व में। भाई तुम और हम पृथ्वी पे इसीलिए ना ऐसा दिख रहा है। अब कोई अगर देखेगा कहीं और जाके, सूर्य में बैठ करके पृथ्वी देखेगा, तो यही देखेगा ना कि एक बड़ा सा गोला है जो आकाश में पता नहीं कोई लटका के रखा है या क्या है। हम्म। वो तो ऐसे ही बोलेगा। इसीलिए वेर आर यू, व्हाट आर यू, हु आर यू, तो एकदम से माइंड जब ऐसे बढ़ता है ना तो लगता है, अरे और मेडिटेशन कहाँ। मन को थोड़ा विशाल करो तो सब आने लगता है पकड़ में। वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थिति में सुख नहीं है। सुख हमारे अंदर है। ऐसा जान के, ऐसा समझ के सब चीज का आनंद लेना है, तब फिर सब चीज आनंद देगी। कोई भी चीज दुख नहीं देगी। फिर आनंद के पीछे भागना नहीं पड़ता है, जो हमारा हैप्पीनेस का मेन पॉइंट। आनंद ढूंढ नहीं रहे, आनंद की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आइसक्रीम भी खा रहे हैं तो अपने आनंद की अभिव्यक्ति में। बच्चों की तरह नहीं कि आइसक्रीम खाएंगे तो नहीं मिल रहा है तो मुंह लटका के बैठे हैं, आइसक्रीम मिला तो खुश हो, वो वाली बात नहीं है। खुशी खुशी गए बड़ों की तरह। क्या आज आइसक्रीम खा के भी आनंद, आनंद की अभिव्यक्ति आइसक्रीम खाने में। जो भी कर रहे हैं वो सब आनंद की अभिव्यक्ति है। ठीक है, गुरुदेव है, धीरे धीरे चला के चल ले चल रहे, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है।